मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 2 जो आपके लेसन मोशन एंड टाइम से है और आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। रवि वॉज वेरी ईगर टू गो टू स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ही इज़ फ्रीक्वेंटली लुकिंग ऑन द एट द वॉल क्लॉक। रवि बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहा है इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है और वो बार बार दीवार पे घड़ी को देख रहा है। तो दीवार में घड़ी को क्या देखेगा? टाइम। मैनी नेचुरल इवेंट रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अ डे, मंथ, ईयर, ऑल आर द फिक्स इंटरवल। बेटा बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होते हैं, जैसे एक दिन, एक मंथ, एक ईयर और ये सभी और इवन वीक, दे ऑल आर, ये सब एक टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो देखिए रवि क्या वॉच कर रहा था? ऑब्जर्व कि रवि व्हाट वाज, ये दो क्वेश्चन है बेटा। ये देखिए व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन दी वॉल क्लॉक। तो रवि क्या देख रहा था वॉल क्लॉक में? रवि क्या देख रहा था? टाइम, बार बार। वट अदर थिंग्स कुड बी यूज टू रवि टू नो द टाइम। बेटा रवि किस तरीके की चीज़ों को और इस्तेमाल करके टाइम देख सकता है? कि बाहर देख सकता है कि कितनी रोशनी हो गई है, सूरज कितना तेज़ आ गया है, कितना सनराइज़ हो चुका है, ठीक है। और इवन सैंड क्लॉक का यूज़ करके टाइम को देख सकता है। तो ये कुछ एक ऐसे मेथड्स है जिनसे रवि टाइम को देख सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए बेटा आगे। वो कह रहा है आपको राइट द सूटेबल वर्ड फॉर द ईच। द टाइम बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज डे। एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक के टाइम पीरियड में क्या आता है? डे। द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज मंथ। एक फुल मून के एक न्यू मून के बाद से नेक्स्ट न्यू मून तक क्या बनेगा? पूरा एक मंथ। एंड द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड वन ईयर। क्या बनाएगा? पूरा एक साल, वन ईयर। ओके बच्चे, अब ये देखो, ये आप कुछ दे रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं जिनके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं? अपना वो टाइम पीरियड पता लगा सकते हैं। द क्लॉक में द क्लॉक मेक us use of some periodic motion. One of the most well known periodic motion is that a simple pendulum. बेटा क्लॉक आपने देखा होगा, क्लॉक के नीचे ये क्या लगा होता है? दिस इज कॉल्ड पेंडुलम, जो टिक 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 मूव करता रहता है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली देखिए, तो क्लॉक मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। क्लॉक भी जो है, क्लॉक की भी जो तीनों हैंड्स होती हैं बेटा, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पूरा का पूरा मूव करती हैं। ऐसे ही जो पेंडुलम भी है, ये भी क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। एंड वन मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट इज सिंपल पेंडुलम। तो जो सिंपल पेंडुलम बेटा जो क्लॉक के नीचे लगा होता है और जो टिक 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 करता रहता है, उसको वो किसका एग्जाम्पल है? वो सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल है बच्चे, ठीक है। उसको हम पेंडुलम ही कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अ मोशन दैट रिपीट itself after certain interval of time is called as periodic motion. वो मोशन जो एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। सपोज ये क्या है? पेंडुलम। ये यहाँ से जाके यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से जाके यहाँ आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज, देखिए यहाँ से ये गया, ये इसकी मीन पोजीशन है बेटा, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर ये वापस आया मीन पोजीशन पे, फिर ये इस तरफ गया। तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, तो दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे? ये इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। और बच्चे जो भी आप पार्क वगैरह में स्विंग करते हो, जो झूले वगैरह, सीसॉ और ये स्विंग पे अगर आप झूले पे झूलते हो, तो वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? वो सभी पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये देखिए क्लॉक की जो ये नीचे होता है, इसको क्या बोलते हैं? बॉब। और बेटा ये जो क्लॉक के नीचे ये जो पेंडुलम है, इट इज़ मेड अप ऑफ, ये नीचे लगा होता है बॉब। तो ये हम जब आप स्कूल आएंगे, जब भी स्कूल आपका ओपन होगा और आप आएंगे, तब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। ये क्या होता है? बॉब लगा होता है बेटा इसके नीचे। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? पेंडुलम की तरह। ये देखिए इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ से ये इधर गया,
फिर वापस आया और फिर इधर गया और फिर वापस आया। तो ये होती है इसकी मेन पोजीशन और ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, जिसमें ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। मोशन मतलब टू एंड फ्रो, आगे और पीछे इस तरीके से मूव करता रहता है। ठीक है, देखिए उसके बाद द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और एंड ऑसिलेटरी मोशन। बेटा इसको पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं और ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं। तो ये जो पेंडुलम इस तरीके से मूव कर रहा है, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर जा रहा है, तो इस तरीके के मोशन को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जब ये रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द पेंडुलम कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक, राइट। तो ये इसकी बेटा यहाँ से ये यहाँ गया, फिर वापस आया और फिर यहाँ गया और फिर वापस आया। तो ये इसकी क्या पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये कंप्लीट वन रिवोल्यूशन है। यहाँ पे आके ये कंप्लीट वन रिवोल्यूशन लेता है। व्हेन इट्स बॉब moves from one extreme position A to other extreme position B and comes back is called as one oscillation. इसको हम बोलेंगे one oscillation. The time period taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period. और बेटा इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। तो ये है बेटा आज की आपकी वर्कशीट। अच्छा, यूनिट ऑफ टाइम, बेटा ये जो टाइम का यूनिट होता है, बेसिक यूनिट, वो क्या होता है, सेकंड होता है। और इसको हम किससे लिखते हैं, सेकंड को हम एस से लिखते हैं बेटा। ठीक है, एंड लार्जर यूनिट जो होता है, लार्जर यूनिट जो होता है टाइम का, वो क्या होता है, मिनट। और सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, आवर्स। अब देखिए बेटा क्वेश्चन आंसर्स। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का। किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का। व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन, द टाइम पीरियड, बेटा ये इसका आंसर है, द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, तो आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम, राइट, टू बेनिफिट्स। तो बेटा टाइम पे अपना वर्क ख़त्म करने का क्या बेनिफिट होता है बेटा, एक तो आपका टाइमली काम ख़त्म हो जाता है, काम ठीक से होता है, एंड समय पर काम करना ही सक्सेस, इट इज़ द की टू सक्सेस, राइट, इट इज़ द की टू सक्सेस। एक बेनिफिट ये है इसका। सेकंड बेनिफिट है ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ओके, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट एंड की टू दी सक्सेस। ओके, सो बच्चे ये थी आज की आपकी वर्कशीट। इंजॉय करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।